कि बच्चों अभी हम स्टार्ट करेंगे एक नया ऑर्गेनल, ठीक है, जिसको हम कंसिडर करते हैं एज अ माइक्रो बॉडीज़। तो बच्चों माइक्रो बॉडीज़ की बात करें तो ये जो है ना, ये छोटे छोटे ऑर्गेनल्स है जो कि सेल के अंदर पाए जाते हैं। अगर मैं बात करूँ माइक्रो बॉडीज़ की, तो माइक्रो बॉडीज़ जो है उसके 3 डिफरेंट टाइप्स पाए जाते हैं। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज़ आर फाउंड इन अ सेल, यूकैरियोटिक सेल के अंदर पाई जाती है। माइक्रो बॉडीज़ है बच्चों, सारी की सारी माइक्रो बॉडीज़ जो है, जो कि मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है और सारी की सारी यूनी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल है, मतलब हर एक में एक ही मेम्ब्रेन पाई जाती है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें माइक्रो बॉडीज़ में, एक इसको हम कंसिडर करते हैं एज अ पैरोक्सीजोम। एक है बच्चों पैरोक्सीजोम है, दूसरी है जिसको हम बोलेंगे ग्लायोक्सिजोम, एंड एक जो है दैट इज स्फेरोजोम। तो यहाँ पे 3 माइक्रो बॉडीज पाई जाती है, पैरोक्सीजोम, ग्लायोक्सिजोम एंड स्फीरोजोम। पैरोक्सीजोम जो है उसका दूसरा नाम है यूरिकोजोम, इसको यूरिकोजोम कंसिडर करेंगे। स्फेरोजोम का दूसरा नाम है ओलियोजोम, इसको ओलियोजोम कंसिडर करेंगे। नाउ अब ये सब की लोकेशन अगर हम बात करें तो कौन सी ऑर्गेनल कहाँ पे पाई जाती है, तो बच्चों पैरोक्सीजोम है वो प्लांट्स में तो है, प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल, तो दोनों में पाई जाती है, ठीक है ना। ग्लायोक्सिजोम जो है ये खास करके प्लांट सेल्स के अंदर पाई जाती है, इन प्लांट सेल्स, राइट। और उसमें भी जो ऑयली सीड्स पाए जाते हैं, तो ऑयली सीड्स के अंदर सेल्स में ये ऑर्गेनल पाई जाती है। स्फेरोजोम है जो कि प्लांट एज वेल एज एनिमल सेल दोनों में पाई जाती है। अभी बच्चों पैरोक्सीजोम की मैं बात करूं, ठीक है ना, तो पैरोक्सीजोम जो है इसका फंक्शन क्या है, तो आपको याद रखना है बच्चों पैरोक्सीजोम का फंक्शन। एक, ये हेल्प करता है, इट हेल्प्स इन फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन। तो प्लांट में बच्चों फोटो रेस्पिरेशन होता है, जिसको हम C2 साइकिल कंसिडर करेंगे। यहाँ पे C2 का मीनिंग है 2 कार्बन का कंपाउंड जो पहले बनता है, जिसका नाम है फॉस्फोग्लाइकोलेट, इसलिए ये साइकिल को C2 साइकिल बोलते हैं। Why it is known as C2 cycle? A reason is here the first compound during this cycle is formed of 2 carbon and the compound is phosphoglycolate, right। तो बच्चों ये जो फोटो रेस्पिरेशन की जो प्रोसीजर है उसके लिए 3 ऑर्गेनल्स चाहिए जो आप पढ़ोगे फ्यूचर में। एक चाहिए क्लोरोप्लास्ट, दूसरी एक चाहिए पैरोक्सीजोम एंड एक चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। तो सीक्वेंस भी यही है, फर्स्ट क्लोरोप्लास्ट, देन पैरोक्सीजोम एंड देन माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। तीनों के थ्रू C2 साइकिल होगा। दूसरा, पैरोक्सीजोम जो है वो H2O2 का डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं। अब H2O2 दैट इज हाइड्रोजन पेरोक्साइड, उसका डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे विद द हेल्प ऑफ कैटालेज एंजाइम। तो कैटालेज एंजाइम का ये यूज़ करेंगे एंड डिटॉक्सिफिकेशन करेंगे। तो बेसिकली ये ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर में हेल्प करती है। बच्चों ये जो पैरोक्सीजोम जो है ना, यहाँ पे आपको याद रखना है पैरोक्सीजोम के अंदर खास करके कैटालेज एंड पेरोक्सीडेज
पेरोक्सीडेज एंजाइम्स पाए जाते हैं। ठीक है, पेरोक्सीडेज टाइप ऑफ एंजाइम्स जो है इसके अंदर प्रेजेंस है, ये आपको याद रखना है। नाउ अभी मैं बात करूंगा नेक्स्ट ग्लाइकोक्सिजोम की। देखो बच्चों, ग्लाइकोक्सिजोम के अगर हम फंक्शंस देखें तो इसका मेन फंक्शन क्या है, ये है ना, ये हेल्प करेगा, हेल्प्स इन ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल, ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। अब ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल में क्या होना है, इट इज अ साइकिल जिसमें फैट का कार्बोहाइड्रेट्स में कन्वर्ट होना है। ठीक है ना, तो फैट विल बी कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, इट इज बेसिकली टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन प्रोसीजर, ये ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर है। इट इज वन टाइप ऑफ बीटा ऑक्सीडेशन। सो यहाँ पे एक नोट आपको याद रखनी है बच्चों, ग्लाइकोक्सिजोम जो है ना, ग्लाइकोक्सिजोम इज अ स्पेशल टाइप ऑफ पेरोक्सिजोम, ये पेरोक्सिजोम का ही एक स्पेसिफिक टाइप है। ठीक है, जिसको हम ग्लाइकोक्सिजोम कंसीडर करेंगे। ठीक है, नाउ अब मान लो कि आपको यहाँ पे पूछे कि भाई बीटा ऑक्सीडेशन की प्रोसीजर कौन करता है, तो बच्चों बीटा ऑक्सीडेशन जो है दैट इज वी कैन से, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि भाई बीटा ऑक्सीडेशन दैट इज बेसिकली फैट का ऑक्सीडेशन ही है। ठीक है ना, तो फैटी एसिड में से डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बनेगा एंड जो आगे जाके फिर कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है। सी बट एक्चुअली डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट वो कार्बोहाइड्रेट ही है, ट्रायोस शुगर है, बट वो फिर आगे जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकता है और इट विल एंटर इनटू ग्लाइकोलाइसिस। बट यहाँ पे आपको याद रखना है कि भाई स्पेसिफिकली ऑयल सीड्स के अंदर जो बीटा ऑक्सीडेशन की जो प्रोसीजर हो रही है दैट इज विद द हेल्प ऑफ ग्लाइकोक्सिलेट साइकिल। ठीक है, तो इतना याद रखना बच्चों। स्फेरोजोम की अगर हम बात करें तो स्फेरोजोम का फंक्शन क्या है, इसका फंक्शन रहेगा, स्फेरोजोम का फंक्शन रहेगा, सी पहले तो ये कौन बनाता है, तो स्फेरोजोम जो बनाता है बच्चों स्मूथ ईआर बनाएगा, तो इसका फंक्शन रहेगा टू सिंथेसाइज लिपिड प्लस स्टोरेज ऑफ लिपिड, तो लिपिड को बनाना एंड उसका स्टोरेज करना, ये जो काम है इस स्फेरोजोम का पाया जाता है। तो ये बात हुई बच्चों माइक्रो बॉडीज़ की। तो माइक्रो बॉडीज़ जो है यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो बॉडीज़ पाई जाती है। ठीक है ना, ग्लाइकोक्सिजोम है, पेरोक्सिजोम है एंड स्फेरोजोम है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे जैसे ग्लाइकोक्सिजोम आपने नाम सुना है, ऑयली सीड्स, तो ऑयली सीड्स में एग्जांपल आप ले सकते हो, एक है जैसे ग्राउंड नट एंड दूसरा है कैस्टर सीड, तो ये एग्जांपल्स है ऑयली सीड के। ठीक है, तो जिसमें ग्लाइकोक्सिजोम खास करके पाए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइक्रो बॉडीज।